गुरुजी वर्ल्ड अयोध्या में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और क्लास 10th के मेरे शेरों हम जानते होंगे कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। जो भी मेरे क्लास 10th के जाबाज शेर व शेरनियां हैं, आप सभी इसमें लगे होंगे, डटे होंगे अपनी एग्जाम की तैयारी में, क्योंकि 2 ही महीने बचे हुए हैं और एग्जाम लगभग सर पे आ गया है। तो आप लोग लगे होंगे तैयारियों में, दिन रात एक करके, ज़्यादा सो नहीं रहे होंगे, कम खा के और ज़्यादा जग रहे होंगे। यही हो रहा है ना। और आशा करता हूँ कि आप सभी के साथ यही हो रहा होगा। ऐसा नहीं होगा कि आप 12 घंटे और 10 घंटे सो रहे होंगे। आपका एग्जाम मुश्किल से 2 महीने बचा हुआ है। तो गुरुजी वर्ल्ड अयोध्या आपके एग्जाम को नज़र में रखते हुए, ध्यान में रखते हुए, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो कि परीक्षा में आने की लगभग 100% संभावना है, हो सकता है वो क्वेश्चंस ना आए, लेकिन मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि उस टाइप के क्वेश्चंस आ जाएं, तो उन सभी क्वेश्चनों को यहाँ पे लगवाया जा रहा है। कहाँ? गुरुजी वर्ल्ड अयोध्या पे। और आप सभी जितने भी मेरे भाई और बहन क्लास 10th मैथ लिए हैं, तैयारी कर रहे हैं, वो सभी इस चैनल के माध्यम से जुड़े। और आशा दिलाता हूँ कि आप सभी को बहुत ही जबरदस्त तरीके से समझ में आएगा और एक एग्जाम की प्रिपरेशन जो है आप सभी की जबरदस्त तरीके से होगी। तो जो भी मेरे भाई व बहन क्लास 10th में हो, वो इस वीडियो को देख रहे हो, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, 2 4 6 लोगों के पास शेयर कर दें, एक लोग, तो बूंद बूंद से गड़ा भरता है। और लगे रहेंगे तो आपको लगेगा कि यहाँ से आपको कुछ मिल रहा है। मैं ज़्यादा नहीं, 2 4 दिन आप पढ़िए तो आपको लगेगा कि यहाँ से कुछ ना कुछ मिल रहा है। आप सभी लोग जुड़िए और कोशिश ये रहे आप सभी की कि जो भी मेरे भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हों या इस चैनल के माध्यम से जानते हों, वो अपने हित मित्र, रिश्तेदार, भाई बहन, आपके क्लासमेट, आपके विद्यालय के छात्र जो भी हों, उन सभी तक आप इस चैनल के मैसेज को भेजिए कि हाँ यहाँ पे ये क्लास चल रहा है। वो लोग भी देखें, उन लोगों को भी लाभ हो, उन सबको भी लाभ हो और वो आसानी से पास हो जाएं, आसानी से अपने एग्जाम को क्रैक कर लें, अच्छे परसेंटेज से पास हो जाएं। और यही हमारा कामना है कि हम यही चाहते हैं कि आप सभी एक अच्छे मार्क से पास हों, अलग जगाते रहें अपना और अपने माँ बाप का, व अपने गुरुओं का, अपने विद्यालय का, अपने क्षेत्र का। तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम सभी लोगों ने नंबर सिस्टम उठाया था। चैप्टर हम सभी का था नंबर सिस्टम। हम लोग चैप्टर वाइज नहीं, हम लोग मतलब एक्सरसाइज पूरा नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग चैप्टर वाइज पढ़ रहे हैं। चैप्टर वाइज में पढ़ क्या रहे हैं कि जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो आज के पिछले कुछ सालों में आए हुए क्वेश्चंस हैं, जो आज के कुछ पिछले सालों में आए हुए क्वेश्चंस हैं, जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उस चैप्टर के, उन चैप्टर के सभी क्वेश्चनों को हम यहाँ पे लाते हैं। और यहाँ पे लाने के बाद आप सभी के सामने वो रखा जाता है, वो क्वेश्चंस लगाया जाता है। उस टाइप के क्वेश्चंस अगर आ जाएं तो आप लोग लगा ले जाएंगे। इसीलिए जितने भी पुराने क्वेश्चंस हैं, जो पुराने सालों में आए हुए हैं, 2 4 6 सालों में, उसके बाद जो वर्तमान में क्वेश्चंस हैं, उन सभी क्वेश्चनों को क्लास 10th के मैथ के, उन सभी क्वेश्चंस को यहाँ पे लगवाया जाता है। तो आप सभी लोग जल्दी जल्दी जुड़ें, ज़्यादा देर ना करें, क्योंकि समय अब आपके पास बचा नहीं है। मात्र 2 महीने बचे हैं और 2 महीने में अगर आपको एक शानदार तरीके से तैयारी करनी है तो आप सभी लोग गुरुजी वर्ल्ड अयोध्या के इस चैनल पे जुड़ जाएं और डेली क्लास को देखें। कभी भी आप क्लास मिस मत कीजिए। आपको लगेगा कि हाँ हमें कुछ मैथ में मिल रहा है, आपका हृदय कहेगा कि हमें कुछ मैथ में मिल रहा है, तो आप लोग हमारे साथ जुड़िएगा, अपने इस भाई के साथ जुड़िएगा। और थोड़ा सा भी अगर आपको इस भाई पे विश्वास होगा तो ये पक्का है कि आपका एग्जाम अच्छे से मैथ में अच्छा नंबर दिलवा के छोड़ूंगा। बस आप लोग लगे रहिए, वीडियो को अंत तक देखिए, वीडियो पूरा देखिए, डेली क्लास को लीजिए। डेली आपको जो है 3:30 तक क्लास मिल जाया करेगा। 3:20 पे आपको शाम को क्लास मिल जाया करेगा क्लास 10th का, तो मैथ का। आज हम लोग का टॉपिक था, कल हम लोगों ने लगभग 4 नंबर के क्वेश्चन ऐसे पढ़े थे। कल हम लोग 4 नंबर के क्वेश्चन ऐसे पढ़े थे जो 2 नंबर के हो सकते हैं आ जाए। 2 नंबर का आता है उसमें से, 4 नंबर में से। एक हम लोगों ने HCF LCF पढ़ा था और एक पढ़ा था यूक्लिड प्रमेय का पढ़ा था, उसको लगाने के लिए, और HCF और LCF, फिर उसके बाद LCM और HCF का मान निकालना। 3 चीजें हम लोगों ने पढ़ा था। हो सकता है एक नंबर में 2 क्वेश्चन आ जाए, नहीं 2 नंबर में 1 ही क्वेश्चन आ जाए, तो 2 नंबर 100% रहता है चांस आने का। आज हम सभी का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये जान लीजिए कि आपके परीक्षा में 100 नहीं 200% आने का चांस है, 200% आने का चांस है। ये जान लीजिए। चांस क्या आता है हमेशा, आप किसी भी एग्जाम में उठाकर देख लीजिए, आप वहां इस क्वेश्चंस को, इस टाइप के क्वेश्चंस को जरूर पाएंगे। एकदम
क्लियर है। और ये जान लीजिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आज का। तो आज आपका कितना नंबर पक्का होगा, कितने नंबर पक्के होंगे लड्डू गोपाल, जल्दी बताइएगा। 4 नंबर। कितने नंबर पक्के होंगे, 4 नंबर। ये 4 नंबर का क्वेश्चन आपके एग्जाम में हमेशा आता है। और एग्जाम में तो आप लोग समझते होंगे कि एक एक नंबर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपका एक नंबर कट जाता है तो एक नंबर से आप सेकंड डिवीजन में आ सकते हैं। अगर आपका एक नंबर बढ़ जाता है तो आप एक नंबर से फर्स्ट डिवीजन में आ सकते हैं। इसलिए आप एग्जाम में अपने एक एक नंबर का महत्व रखिए। कहीं से भी हमको एक एक नंबर मिल जाए, बढ़ जाए, हो जाए हमारा, वो आपके लिए बहुत महत्व रखता है। तो इसलिए हम सभी लोग टॉपिक पे आते हैं। हम सभी का जो टॉपिक है बच्चों आज का, हम सभी का टॉपिक ये है कि हम सभी का टॉपिक है कि एक क्वेश्चन आपका आता है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन आता है कि मान लीजिए सिद्ध करने के लिए कहते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अब अगर आप देखिए ये क्वेश्चन तो आप लोग जानते होंगे, पहले नंबर सिस्टम में ही है। √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 4 नंबर के आ जाते हैं, जैसे मान लीजिए √5 दे दिया, कहीं √7 दे देता है, तो कहीं √7 दे देता है, कहीं कहीं रूट ऐसे कुछ करके मतलब √3 दे देता है। मतलब सारे क्वेश्चंस को लगाने का तरीका एक ही है, हमको चलना पटरी पे एक ही तरीके से है। बट है क्या कि आपका केवल अंक चेंज कर देता है और बच्चे उसमें भ्रमित हो जाते हैं कि इसको कैसे लगाएं हम। तो 4 नंबर का आता है, बहुत ही आसान है, तो आप लोग ध्यान से समझिएगा। √5 एक अपरिमेय संख्या है। आज हम आपको बताएंगे कैसे इसको प्रूव करना रहता है। और अगर आपको √5 वाला आ गया तो √7 और √3 आप लोग आराम से प्रूव कर ले जाएंगे। पहले आप चीज ये जान लीजिए कि इस टाइप पे ये जो अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए आता है, कितने टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, पहले ये जानना जरूरी है ना। तो हम बता दें आपको कि एक आता है आपका √5, एक आता है आपका मान लीजिए दे देता है 2√5, एक आपका दे देता है 2√5 और एक आपका दे देता है 2√5, 2 + √5। यही 3 टाइप के क्वेश्चंस आपके आते हैं एग्जाम में। इसको भी दे देता है अपरिमेय संख्या सिद्ध कीजिए, इसको भी दे देता है अपरिमेय संख्या सिद्ध कीजिए। तो अगर आपको इस टाइप में दे तो हम किस तरीके से लगाएंगे, अगर आपको इस टाइप में दे तो हम किस तरीके से लगाएंगे, अगर आपको इस टाइप में दे दे तो हम किस तरीके से लगाएंगे। आज हम लोग वही सीखेंगे बच्चों। तो ध्यान से पढ़िएगा, क्लास को पूरा देखिएगा, मिस मत करिएगा। बहुत ही शानदार तरीके से भी समझाएंगे आपको और समझ में आ जाएगा और आपका 4 नंबर पक्का हो जाएगा। तो आइए लगे रहिए। सबसे पहले हम लोग पहला टाइप देखते हैं। कभी भी आपको अगर दे दे कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो आप लोग क्या करेंगे, तुरंत इसी का जस्ट उल्टा मानेंगे, कहेंगे माना, क्या कहेंगे, माना √5 = P/Q एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या है। अब आप लोग जब इसको मान लेंगे √5 = P/Q एक परिमेय संख्या, ध्यान से स्टेप बाय स्टेप समझते चलिएगा। अगर एक स्टेप आपको पूरा समझ में आ गया तो आप 2-3 क्वेश्चन लगा ले जाएंगे, चाहे √3 दे दे, चाहे √7 दे दे, तुरंत लग जाएगा। केवल क्या होगा, √5 के स्थान पे √3 हो जाएगा, √5 के स्थान पे √7 हो जाएगा। तो अब देखिए √5 = P/Q एक परिमेय संख्या है जहां P जहां P, Q एक क्या है, पूर्णांक है। क्या है, पूर्णांक है। P और Q आपका जो है वो एक क्या है, पूर्णांक है। और Q आप सभी लोग जानते हैं कि Q का जो मान होता है Q > 0 होता है। और P तथा Q में ऐसे आप लिखेंगे, जितना अच्छा हिंदी लिखेंगे उतना ही अच्छा एग्जामिनर आपको नंबर देगा। कुछ है नहीं क्वेश्चन में, 4 नंबर में तो हम लोग थोड़ा तो बढ़ा के लिखना ही पड़ेगा, इतना तो समझदार तुम लोग हो ही। तो P तथा Q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अतः उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, अतः √5 = P/Q समीकरण 1। इसको हम लोग क्या मान लेंगे, √5 = P/Q समीकरण 1। अब ध्यान से सुनिए, ये जो जाला वाला हम लिखे हैं हम लोग, इसको ध्यान से सुनिएगा। हमने माना, सबसे पहले माना √5 = P/Q एक परिमेय संख्या है।
अगर आपको दे देगा कि सिद्ध कीजिए √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो आप लोग तुरंत उसको मानिएगा। माना √5 इक्वल टू P अपान Q एक अपरिमेय संख्या। जरूरी नहीं P अपान Q ही माने, A अपान B भी मान सकते हैं, R अपान S भी मान सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा को मान लीजिएगा। तो P अपान Q एक अपरिमेय संख्या है। क्लियर है? उसके बाद आप लोग कहेंगे जहां P और Q क्या है, पूर्णांक है। बिल्कुल सही है, पूर्णांक है। अब आप ये भी जानते हैं कि Q इज ग्रेटर देन क्या है, Q इज ग्रेटर देन क्या है, 1 है। जो Q का मान होगा वो 1 से क्या होगा, बड़ा होगा। ये भी सही है। अब ये तो आप लोग जानते होंगे कि P तथा Q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है ही नहीं। ये तो क्लियर है कि कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड ना तो P और Q में है, दोनों में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है नहीं। तो आप लोग जल्दी से इतना छापेंगे। उसके बाद हम लोग क्या कहेंगे कि समीकरण 1 के हम लोग क्या कहेंगे, समीकरण 1 के दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो जब हम लोग दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो ये आपका हो जाएगा √5 का स्क्वायर और इक्वल टू ये आपका हो जाएगा P² अपान Q²। समझ में आया? √5 का स्क्वायर इक्वल टू P² अपान Q², ऐसे हो जाएगा ना। अब जल्दी से इतना छापिए, उसके बाद हम आगे बताते हैं आपको। जल्दी छापिए। जल्दी से छापिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे चलते हैं, आगे हम सभी लोग चलते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए ध्यान से। अब हम लोग क्या करेंगे, √5 का स्क्वायर है, तो देखो √5 का स्क्वायर है, √5 का क्या है, स्क्वायर। तो जब स्क्वायर हटेगा तो आपका केवल 5 बचेगा। आपका केवल क्या बचेगा, 5 इक्वल टू P² अपान Q²। ये आपको मिल जाएगा। और अगर हम लोग एक Q को उधर भेज दें, अगर हम लोग यहाँ से देखो 2 Q है, कितना Q है, 2, एक Q को उधर भेज दें तो यहाँ हो जाएगा आपका 5Q। ये Q है बेटा, ठीक। और इक्वल टू यहाँ से P² और यहाँ से एक Q आपका निकल गया तो बचा आपका Q। यहाँ क्या बचा, Q। इसको मान लेते हैं समीकरण 2। इसको क्या मान लेते हैं, समीकरण 2। समीकरण क्या मान लेते हैं, 2। अब आप लोग लिखोगे ऐसे, सुनो ध्यान से कैसे लिखना है। चूंकि 5Q क्या है, 5Q एक क्या है, गुणांक है। 5Q क्या है, गुणांक है। 5Q क्या है, गुणांक है। जबकि अभी हमने आपको बताया कि P और Q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, तो हम लोग लिखेंगे जबकि P² अपान Q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अतः हम ये कह सकते हैं बेटा, अतः हम ये कह सकते हैं कि जब P² अपान Q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और 5Q एक क्या है, गुणांक है, तो जब 5Q एक गुणांक है और P² अपान Q में एक गुणनखंड नहीं है तो दोनों कैसे बराबर होंगे, सीधी सी बात है। जब उभयनिष्ठ गुणनखंड रहेगा तभी तो गुणांक बराबर होंगे। तो जब गुणांक ही नहीं है तो 5Q और इज नॉट इक्वल टू P² अपान Q हो जाएगा। यहां तक तो समझ में आप लोग को आ ही गया होगा, नीचे वाला समझ में आया था ना। अब देखिए ध्यान से, हम लोगों ने क्या किया था, 5 इक्वल टू P² अपान Q²। यहाँ 2 Q था, एक Q को हमने उधर भेज दिया तो देखो 5Q हो गया P² अपान Q, और इसको मान लिया समीकरण 2। हम लोगों ने कहा कि 5Q एक गुणांक है, यहाँ लिखोगे ऐसे, समीकरण 2 में 5Q एक क्या है, गुणांक है। जबकि P² अपान Q एक उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। दोनों एक दूसरे के क्या है, उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। और जब उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होंगे तो एक दूसरे के बराबर भी नहीं होंगे, एक दूसरे के क्या है, बराबर भी नहीं होंगे। और हम लोगों ने ये माना था बेटा, हम लोगों ने क्या माना था कि 5 इक्वल टू √5 इक्वल टू P अपान Q एक क्या है, परिमेय संख्या है। क्या माने थे, P अपान Q एक परिमेय संख्या है। तो जब हमारा यहाँ बराबर ही नहीं हो रहा तो इसका मतलब होता है क्या है, ये कथन क्या हो जाएगा, कथन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। कथन क्या हो जाएगा, गलत है। इसलिए √5
इसलिए √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। यही तो हमें प्रूव करना था, कथन गलत ही तो करना था, परिमेय संख्या है। कभी भी सुनो ध्यान से, कभी भी आप लोगों को मानने के लिए मान लीजिए दे दे √5 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध कीजिए, तुरंत आप उसका अपोजिट मानिए कि माना √5 = p/q एक परिमेय संख्या है। एक क्या है, परिमेय संख्या है। और जब परिमेय संख्या मान के आप लगाएंगे तो नीचे आपका कथन हो जाएगा गलत, नीचे कथन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और जैसे कथन गलत हुआ तुरंत उसी का उल्टा परिमेय, जब परिमेय होगा ही नहीं तो क्या हो जाएगा, वो अपरिमेय हो जाएगा। सीधी सी बात है। फंडा समझ में आया कि नहीं, समझ में आया कि नहीं। आप लोगों को क्या करना है, सुन लो ध्यान से। 2 बार जब घर पे जाके इस क्वेश्चन को लगाओगे ना, मतलब बुक में पहले यहाँ पढ़ लो, मतलब पढ़ लो पहले, आप क्लास ले रहे हो, पढ़ लो, उसके बाद उसको 2 बार रफ में लगाओ। और रफ में जब लगा लोगे 2 बार तो दिमाग में एकदम सेट हो जाएगा कि स्टेप कैसे चलना है। बस अब यहीं पर 3 दे दे तो आप यहाँ 5 के स्थान पे क्या रख दोगे, 3 रख दोगे। 7 दे दे तो 7 रख देना, आराम से 4 नंबर पक्का डन हो जाएगा। अब जैसे हम बता रहे हैं, फिर से सुनिएगा। कभी भी आपको दे दे √5 को सिद्ध करो तो आप लोग क्या करोगे, माना √5 एक परिमेय संख्या है, माना √5 = p/q एक परिमेय संख्या है। क्लियर, क्लियर है ना। फिर आप लोग लिखोगे चूंकि p और q एक क्या है, पूर्णांक है। क्या है, पूर्णांक है। तो जब एक p और q एक पूर्णांक हो जाएगा तो p/q है ना, तो p/q में दोनों कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है ही नहीं। तो आप लिखोगे चूंकि p और q चूंकि p और q क्या है, पूर्णांक है। तो जब p और q पूर्णांक हो जाएंगे तो, और q q 1 होता है, आप लोग जानते ही हो परिमेय संख्या में। तो p और q में उभयनिष्ठ गुणनखंड कोई है ही नहीं, ये भी बात सही है। तो जब उभयनिष्ठ गुणनखंड है ही नहीं तो हम लोग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं √5 = p/q और उसको मान लो समीकरण 1 और दोनों पक्षों को क्या कर दो, वर्ग। तो जब वर्ग कर दोगे तो आपका आ जाएगा √5 का स्क्वायर = p² और √5 का स्क्वायर जब आएगा तो √5 का स्क्वायर को जब हटाओगे, जोड़ा हटेगा तो 5 बचेगा केवल, और p²/q²। तो देखो नीचे आपका q² आ रहा है, मतलब 2q। कितने q, 2q। एक q को आप 5 के पास भेज दो तो बचेगा 5q = p²/q। देखो अब यही नोट किए होगे, p²/q। और लिखोगे चूंकि 5q एक गुणांक है, चूंकि 5q, इसको मान लो समीकरण 2 जो आया है 5q = p²/q, उसको मान लो समीकरण 2। और उसके बाद कहोगे चूंकि समीकरण 2 में 5q एक गुणांक है, 5q क्या है, एक गुणांक है, अतः p²/q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। दोनों में अभी हमने ऊपर भी बताया, यहाँ भी बता रहा हूँ कि p²/q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है ही नहीं। और जब उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं रहेगा तो ना तो गुणांक और ये दोनों एक दूसरे के कैसे बराबर हो जाएंगे, तो नीचे लिखोगे आप लोग, अतः ये एक दूसरे के बराबर होंगे ही नहीं। तो 5q = p²/q। समझ में आया कि नहीं। और जब ये एक दूसरे के बराबर नहीं होंगे तो तुरंत यह कथन हो जाएगा गलत, और अतः यह एक अपरिमेय संख्या है। 4 नंबर डन। मिठाई लाल 4 नंबर डन हो गया कि नहीं, डन हो गया, समझ में आ गया होगा। घर पे जाके 2 बार लगाइएगा, एकदम समझ में आ जाएगा। बिल्कुल फ्रेश माइंड लगाइएगा, आसानी से समझ में आ जाएगा। समझ में आया होगा। छाप लीजिए जल्दी से इसको, उसके बाद आगे बढ़े, जल्दी से छापिए। छापिए भैया जल्दी से। आशा करता हूँ आप लोग छाप लिए होंगे। और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था आप सभी के लिए, क्लास 10th के बच्चों के लिए जो भी मैथ लिए हैं। तो पढ़ते रहिए, अलग जगाते रहिए। ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था। इसमें 3 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। पहला टाइप हमने बता दिया, दूसरा और तीसरा टाइप अगले लेक्चर में बता देंगे आपको, क्योंकि बहुत ज़्यादा लॉन्ग वीडियो में बनाना नहीं चाह रहा हूँ, इसलिए कि आप बोर ना हो। ये ऐसे टॉपिक हैं जिनको आपको छोड़ना नहीं है। ये कोई छोड़ने वाले टॉपिक है ही नहीं। इन सभी जो यहाँ टॉपिक मैं बता रहा हूँ, ये जान लीजिए ये टॉपिक आपके एग्जाम से बहुत ही महत्वपूर्ण है। उन्हीं महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैं यहाँ लेके आ ही रहा हूँ। कोई मुझे लप्पू झाइया क्वेश्चन नहीं लाना है, मुझे सारे क्वेश्चन जितने लाने हैं वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाना है। इसलिए आप इस क्लास को आप शुरुआत से लेकर के अंत तक एकदम ध्यान से पढ़िए, और ये आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अगर आपको ये देखना है कि क्या ये महत्वपूर्ण है तो आप प्रीवियस ईयर के पेपर उठा के देख लीजिए, 2-3-4 साल का, उसमें सभी में आपको इस टाइप के क्वेश्चंस, ऐसे टाइप के क्वेश्चन मिलते रहेंगे। इसलिए आप
अंदाजा अगर आपको लगाना हो कि क्या ये क्वेश्चंस आते हैं कि नहीं, तो आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं। आप उठा लीजिए 3-4 साल पीछे का पेपर और देख लीजिए, आपको ऐसे क्वेश्चंस मिलते रहेंगे। इसलिए आज का बस टॉपिक इतना ही था। अब आप घर पे जाइएगा, मैंने रूट 5 वाला बता दिया है, आप लोग रूट थ्री आप लोग रूट 3 का और रूट 7, यहाँ 5 के स्थान पे 3 रखना और 7 एक बार 3 वाला लगाना, सारा टॉपिक इसी पे, केवल 5 के स्थान पे 3 हो जाएगा। मन कहेगा तो पी और क्यू को भी चेंज कर लेना, ए और बी मान लेना, ठीक, वो आपके ऊपर है। और सारा सब कुछ यही लिखना है, 5, 3 और 7 ये आपके लिए होमवर्क है। घर पे आप लोग अभी आप जाइएगा, प्रैक्टिस जम के कीजिएगा इस टॉपिक पे। 4 नंबर आपका पक्का 100% वादा दिलाता हूँ डन हो जाएगा। उसके बाद बात आती है इसके टाइप 2 टाइप्स के और क्वेश्चन बचे हुए हैं, जो कल मतलब नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताया जाएगा। तो बस आज के लिए इतना ही। और ये बताना चाह रहा था कि जो भी आप लोग वीडियो देख रहे हो, मेरे छोटे भाई बहन, जो लोग भी देख रहे हो बड़े भाई या बहन, तो आप लोग कोशिश ये करिए कि इस चैनल को थोड़ा आगे बढ़ाइए। जो भी क्लास 10 के बच्चों हों उन सभी के पास इस चैनल को भेजिए, उन सभी के पास इस चैनल के मैसेज को भेजिए और इसको शेयर कीजिए, जितना भी हो सके उतना शेयर कीजिए, ताकि उन सभी तक ये मैसेज पहुंच सके जो इसका लाभ ले सकें, जो इसके लिए बेताब हों, जिनको मिल न रहा हो, क्या ना मिल रहा हो। जैसे बहुत लोग हैं वो भ्रमित हैं, इस समय 2 महीने बचे हैं, बेचारे परेशान हैं कि कैसे पढ़ें, क्या ना पढ़ें। उन सभी को यहाँ बताया जाएगा कैसे आपको कितनी आसानी से तैयारी करनी है। इसलिए आप लोग लगे रहिए, एकदम बेफिक्र, विदाउट टेंशन, कोई दिमाग में टेंशन ना रखिए, आसानी से पढ़ते रहिए। पता लगा जो पढ़े रहेंगे, अगर टेंशन ज़्यादा रखेंगे तो वो भी आपका भूल जाएगा। इसलिए आप लोग ये कोशिश करिए कि हमें जितना पढ़ना है वो हमारा कंसंट्रेट क्लियर हो जाए। पता लगा 100 खाने के चक्कर में आप लोग 100 भूल जाएंगे, कोई भी पचेगा नहीं। इसलिए 70 खाइए, 70% खाइए, लेकिन वो आपका पच जाए, मतलब वो आपको याद हो जाए, वो आपको समझ में आ जाए। तो बस यही था। आप सभी लोग जितने भी 10th के जितना भी जहां तक क्षेत्र में अलग जगह पाएं वहां तक जगाइए, इसको एकदम पूरे तरीके से फैलाइए, एक समझ लीजिए हवा के तरीके से फैला दीजिए एकदम कि गुरुजी वर्ल्ड अयोध्या यहाँ आपको एक अलग जगाने के लिए संकल्प बैच स्टार्ट किया गया है क्लास 10th के मैथ और साइंस का, जिसमें आप सभी को एक अलग ऊर्जा दी जा रही है, वहां आप सभी को अलग जगाना है। तो इसलिए इसको एक ब्रह्मांड में पूरे फैला दीजिए, जहां तक फैला पाइए आप लोग। और फैलाने का तरीका क्या है कि आप अभी 4 हैं, 4 से 10 जोड़िए, 10 से 20 जोड़िए, 20 को जो 20 मिलेगी आपको वो भी 10-10 जोड़ेंगे। तो ऐसे हमारा जो हम लोग का एक टीम अप होगा वो फैलते जाएगा, और फैलेगा तो आपका भी नाम होगा, क्योंकि आप लोग गुरुजी वर्ल्ड अयोध्या से जुड़े हैं ना। और उससे क्या होगा, गुरुजी वर्ल्ड अयोध्या का भी नाम होगा, मेरा कुछ नहीं नाम होगा, हमारा कुछ नहीं नाम होगा। हम तो मेहनत कर रहे हैं, किसके लिए? आप लोगों के लिए। हम तो मेहनत आप लोगों के लिए कर रहे हैं, आप ही लोगों के लिए ही तो कर रहे हैं। रात में 11-12 बज रहा है और मेहनत कर रहा हूँ, किसके लिए कर रहा हूँ बताइए? आप ही के लिए तो कर रहा हूँ। तो बस आज के लिए इतना ही, बहुत ज़्यादा बता दिया आप लोगों को, आप लोग समझदार हैं, आप लोग, आपका चैनल है ये, आपका भाई आपके लिए मेहनत कर रहा है। आप लोग बस, मेरे तरफ से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग अलग जगाइए। अलग जगाने का मतलब है कि अपने माता पिता का और मेरा नाम रोशन कीजिए और बस अच्छा नंबर लेकर आइए। तो आप जब आप आकर ये कहेंगे कि सर आप जितना पढ़ाए थे बहुत अच्छा लगा और वहाँ से क्वेश्चंस फंसे और हमें बहुत ही आसानी हुआ क्वेश्चंस लगाने में, तो हमें बहुत खुशी होगी। बस जोड़ते रहिए सभी लोगों को, जितना भी हो सके, जितने लोगों को जोड़ पाइए उतने लोगों को जोड़ दीजिए। बस आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आया होगा। जो चीज़ें ना समझ में आए आप कमेंट कर दीजिए नीचे कमेंट बॉक्स में। हाँ, एक चीज़ और, अगर आपको समझ में आ रहा है वीडियो तो भी कमेंट कीजिएगा, यस और नो कमेंट जरूर कीजिएगा। उससे क्या होगा कि एक अलग ऊर्जा मिलेगी और पता चलेगा कि आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं। बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।